खबर दें आपको, मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई हलकों के मुआवनीन का इजलास हुआ है। यूथ विंग और सूबाई मुआवनीन को एक पेज पर काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। आइंदा इंतखाबी मुहिम के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स बुलाने का भी हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिए। हसन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई हलकों के मुआवनीन का इजलास मुनक्किद हुआ है। यूथ विंग और सूबाई मुआवनीन को एक पेज पर काम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इंतखाबी मुहिम के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स बुलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ये इजलास मुनक्किद किया गया है। यूथ विंग और सूबाई मुआवनीन को एक पेज पर काम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आइंदा इंतखाबी मुहिम के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स बुलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई हलकों के मुआवनीन का ये इजलास हुआ है। यूथ विंग और सूबाई मुआवनीन को एक पेज पर काम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आइंदा इंतखाबी मुहिम के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स बुलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई हलकों के मुआवनीन का ये इजलास हुआ है। यूथ विंग और सूबाई मुआवनीन को एक पेज पर काम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आइंदा इंतखाबी मुहिम के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स बुलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई हलकों के मुआवनीन का इजलास है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर की माहौलियात ख़ुसूसन स्मोक के चैलेंजेस से निपटने के लिए तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने इंसदादे पोलियो के लिए मौसर इक़दाम पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। मुलाकात के मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू भी की गई है। कैनेडियन हाई कमिश्नर की माहौलियात ख़ुसूसन स्मोक के चैलेंजेस से निपटने के लिए तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई गई है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने इंसदादे पोलियो के लिए मौसर इक़दाम पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू भी की गई है। खबर दें आपको, वासा ने वाटर टैरिफ में बाकायदा तौर पर इजाफा कर दिया है। जनरल स्टोर्स, हार्डवेयर, मेडिकल स्टोर, टेलर माहाना औसतन 1303 रुपए बिल देंगे। स्कूल, कॉलेज, अकेडमीज, क्लिनिक, प्रॉपर्टी डीलर्स माहाना 3258 रुपए बिल देंगे। हस्पताल, लेबॉर्ट्री, मिल्क शॉप्स, हमाम, धोबी घाट माहाना 5345 रुपए बिल जमा करवाएंगे। सीमेंट, पाइप फैक्ट्री, घी और ऑयल मिल माहाना 13,480 रुपए पानी का बिल अदा करेंगे। पंजाब काबीना की मीटिंग मिनट्स जारी होने के बाद नया टैरिफ नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। महंगाई के इस दौर में अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है कि वासा ने बाकायदा तौर पर वाटर टैरिफ में इजाफा कर दिया है और रवा माह के जो वाटर के बिल लोगों को डिलीवर होंगे उसमें नए टैरिफ के मुताबिक जो पैसे हैं वो वसूल किए जाएंगे। गुज़िश्ता 5 सालों में 5 मरतबा वाटर टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया, लेकिन निगरान पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा ही वाटर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। अब पंजाब काबीना के इजलास के मीटिंग मिनट जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद नया जो वाटर टैरिफ है वो नाफजुल अमल कर दिया गया है। ये वासा, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान में नया वाटर टैरिफ नाफज किया गया है, जिसके बाद घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के बिलों में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और सरकारी दफातर के टैरिफ में भी इजाफे की मंजूरी दी गई है। अब जो नया वाटर टैरिफ दिया गया है उसके मुताबिक जनरल स्टोर, हार्डवेयर शॉप, मेडिकल स्टोर, टेलर शॉप माहाना औसतन 1303 रुपए वासा को बिल अदा करेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अकेडमीज, डॉक्टर क्लिनिक, प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस, स्टील ग्रिल मैन्युफैक्चर माहाना औसतन 3258 रुपए बिल अदा करेंगे। प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, मिल्क शॉप, हमाम, धोबी घाट माहाना 5345। जी जैन, वाटर टैरिफ के बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया जैन।
कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी के इंतजामात और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक इजलास DC राफ़ा हैदर, DIG ऑपरेशन, एडिशनल कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर की 12, 13 और 14 अगस्त के प्रोग्राम्स का शेड्यूल आम करने की हिदायत। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 3 से 4 मुकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। मज़ीद जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी के इंतजामात और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक इजलास हुआ है। DC राफ़ा हैदर, DIG ऑपरेशंस, एडिशनल कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर की 12, 13 और 14 अगस्त के प्रोग्रामों का शेड्यूल आम करने की हिदायत भी जारी की गई है। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी के हवाले से इजलास हुआ है। 76वां योम आज़ादी है जिसकी तैयारियां हैं और इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को बाकायदा तौर पर टास्क सौंपा गया। DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी भी जिम्मेदारियाँ लगाई गई और तमाम अफसरान को बाकायदा तौर पर जो है अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल करने की खसूसी हदायत की गई है। 12, 13, 14 अगस्त के शहर भर के तमाम प्रोग्राम्स को शेड्यूल शहरियों के लिए भी आम किया जाए। कमिश्नर लाहौर ने खसूसी हदायत जारी कर दी है। 14 अगस्त को PHA के 4 मकामात पर बाकायदा कैंप से शहरियों को फ्री पौधे फराहम किए जाएंगे। आइए 14 अगस्त पाकिस्तान को तमीर, पाकिस्तान के लिए अपना हिस्से का एक पौधा लगाएं। कमिश्नर लाहौर ने शहरियों से अपील कर दी है। लाहौर की 44 सजारती मराकज़ को रोशनियों से आरास्ता किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि 13 और 14 अगस्त के। आपका बहुत शुक्रिया इमरान। योम आज़ादी के करीब आते ही बाजारों की रौनक में इजाफा होने लगा है। उर्दू बाजार में सबसे लाली परचमों की बहार आ गई है। कहीं झंडों की खरीदारी का सिलसिला जारी तो कहीं बच्चों के जानिब से मुख्तलिफ किस्म के बैजेस खरीदने पर जोर। आज़ादी के मतवाले इस साल भी योम आज़ादी जोश व खरोश से मनाने का इरादा रखते हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से जो इस वक्त उर्दू बाजार में मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, तो ऐसे में बाज़ार की रौनकों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। बाज़ार में खासी चहल पहल नज़र आ रही है। शहरियों की जानिब से तरह तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिनमें आज़ादी के लिए, आज़ादी के दिन के हवाले से काफ़ी झंडे, झंडियाँ और इस किस्म का दीगर सामान भी सजाया गया है। तो यहाँ काफ़ी रौनक देखने में नज़र आ रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। उन्होंने काफ़ी सामान भी ख़रीदा हुआ है। जी बताइएगा, आपने काफ़ी सामान लिया हुआ है, क्या करेंगे इसका? स्टॉल लगाऊंगा, ठीक है। बच्चों के लिए अच्छा सामान लेके जाते हैं, जहाँ पे सामान अच्छा मिले बच्चे उधर से आके लेते हैं। झंडियाँ भी लिए, झंडे भी लिए, बड़े परचम लिए, बैच लिए, ये काफ़ी सामान लिया, कुल्ले वगैरह, हर चीज़ जो बच्चे पसंद करते हैं। बच्चे हमेशा वही स्टॉल पे आते हैं जहाँ अच्छी चीज़ मिले और सस्ती मिले, ठीक है। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी का दिन साल में एक बार ही आता है। अगस्त का महीना ऐसा होता है जिसमें यौम आज़ादी भी आता है। तो शहरियों का कहना है कि बच्चों की खुशी के लिए झंडे लेकर जाते हैं, झंडियाँ लेकर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। और वैसे भी आज़ादी का दिन है और इसको जोशो खरोश से ही मनाना चाहिए। जी शुक्रिया सामा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि LDA के शोबा हाउसिंग 2 का ग्रैंड ऑपरेशन 2 मुरिया पुल मार्केट में गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन के दौरान तेजाब मार्केट से 23 दुकानें वागुजार करवा ली गई। इसी हवाले से बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर LDA के शोबा हाउसिंग 2 की जानिब से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान 2 मुरिया पुल तेजाब मार्केट में LDA की मलकीती 23 दुकानें वागुजार करवा ली गई हैं। इन दुकानों पर अरसा दराज से गैर कानूनी तौर पर कब्जा माफिया बराजमान था और अब LDA की जानिब से कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की इन दुकानों से कब्जा वागुजार करवा के इन दुकानों को अपनी आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। सूबाई वज़रा आमिर मीर और SM तनवीर DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसकी बेहतरी पे फोकस करना है और आप सब जानते हैं कि पंजाब जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो 60% एग्रीकल्चर वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस दौरे में इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो ऐसी क्रॉप जो कि माजी में बहुत ज़्यादा कमाया करती थी पाकिस्तान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में,
और वो अब उसकी काश्त का छोड़ चुके थे, काश्तकार पीछे हटते जा रहे थे, गन्ना आगे आ रहा था, कपास पीछे जा रही थी। तो 4 महीने पहले एक प्लान बनाया गया था कि इसको जो भी इस वक्त काश्त हो रही है कपास जितनी, उसको डबल कर दिया जाए। तो 4 महीने पहले सोइंग हुई थी और इस वक्त अब जो एस्टिमेटेड जो हम हिसाब लगा रहे हैं कपास का, तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो इस वक्त डबल होने जा रही है। SM तनवीर साहब मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रीज़ के, ये भी वफ्द का हिस्सा थे। तो जो दौरा हुआ उसमें वहाँ के बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और इसके अलावा जो और वहाँ के अहम लोग थे, उनके साथ मुलाकातें हुई। चीफ मिनिस्टर ने ख़ुद डेलीगेशन के साथ जाकर, वहाँ पर एक सिस्टम चलता है क्लस्टर का, जिसमें एक साइड पे आपकी फसल चल रही है, लगी हुई है, दूसरी साइड पे फिर चुनाई के बाद वो ये कॉटन की रुई की सूरत में आ जाती है, इनको मोटे अल्फाज में। और चलते चलते तीसरी साइड पे फैक्ट्रीज़ लगी होती हैं, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ लिबास जो है उनकी सूरत इख्तियार करती है। तो उस मॉडल को स्टडी करने गए थे। और साथ में ये भी है कि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उस लैंड से, जितनी पाकिस्तान में आप समझें कि 3 गुना कम है। तो वो सिस्टम भी स्टडी करना था। तो बुनियादी मकसद ये था। और वहाँ पे कुछ उनके साथ जॉइंट कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। कुछ हम उन्हें बताएंगे, सिखाएंगे, कुछ वो हमें समझाएंगे, असिस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से और दीगर इश्यूज़ पर। तो इसमें मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आपको SM तनवीर साहब जो हैं वो देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हामिद मीर साहब ने बताया कि हम लोग उज़्बेकिस्तान गए थे अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी थे और पूरी टीम थी। वहाँ पर उनके मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई, मिनिस्टर एग्रीकल्चर से, उनके गवर्नर से, इंडस्ट्री से। जाने का मेन मकसद था कि जो हमारे लास्ट ईयर जो हमारी कॉटन क्रॉप आई है वो 10 मन पर एकड़ उतरी है, बट हम अपनी यील्ड जो समझते हैं, लास्ट ईयर सलाद भी आ गया और कुछ तवज्जो नहीं दी गई। हम 20 मन को अपने आप को समझते हैं कि 20 मन की हमारी यील्ड आती है पंजाब में, वहाँ पर एकड़ वहाँ पर 40 से 45 मन पर एकड़ यील्ड आ रही है। तो उसको रिसर्च के लिए गए और जाकर हमारे को समझ आई कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पूरी हुकूमत में, जिसमें आर्मी भी शामिल है, हमने फ़ैसला किया है कि हमने इस मुल्क की इकॉनमी को एग्रीकल्चर के थ्रू इम्प्रूव करना है। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर का भी टारगेट है, जैसे ही ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो पंजाब में जो लास्ट ईयर कॉटन आई थी वो 3.2 मिलियन बेल्स थी। इस साल इंशाल्लाह 8.5 मिलियन बेल्स होगी, यानी कि डबल से भी ज़्यादा क्रॉप ले रहे हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो हम इंशाल्लाह 12 मिलियन बेल का टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो उसकी वजह से 3 से 3.5 बिलियन $US मार्केट में आएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 3-3.5 बिलियन $US जब हमारी इकॉनमी में आएगा, जो ग्रोअर और जिनर को मिलेगा, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। रिटेल लोग बाइंग शुरू करेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, घर बनाएंगे। तो ये हमारी इकॉनमी की रिवाइवल के लिए फ़ैसला सिर्फ ये नहीं हुआ कि हमने उज़्बेकिस्तान जाके नॉलेज लेकर आनी है। एक डेलीगेशन अब हम सितंबर में चाइना लेके जा रहे हैं। चाइना में जो मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर हुआ है, उसको टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कम से कम 5 दिन वहाँ पर हम स्पेंड करेंगे। उनका जो भी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर है वो लेकर आएंगे। आज एम्बेसडर आई हुई थी कनाडा की, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात सुबह हुई।
और उस पर भी चीफ मिनिस्टर ने यही हमने उनसे डिमांड किया कि हमारे को ऑयल सीड के ऊपर हमारे को इंफॉर्मेशन दी जाए वहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ा सा डाटा जैसे आमिर मीर साहब ने बताया कि पूरे जो पंजाब में पूरे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है 60% पंजाब में है, तो पंजाब से ही हमने इसकी मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है। रिवाइवल ऑफ कॉटन मैंने आपसे बात कर चुका हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जिसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं वो है ऑयल सीड का। ऑयल सीड जो है इस वक्त 4 से 5 बिलियन डॉलर का ऑयल सीड हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में। तो हमारा टारगेट है कि हम इसको जो हमने लास्ट ईयर लगाया था वो 8 से 9 लाख एकड़ लगाया था, इस बार चीफ मिनिस्टर का टारगेट है कि हम इसको 15 लाख एकड़ पे लगाएंगे। कैनोला जिसमें कैनोला भी है और सरसों लगेगा आपका और सनफ्लावर लगेगा। ये हम इस साल का इसको टारगेट कर रहे हैं। उसको टारगेट जो करना है उससे 2 से 3 महीने पहले टारगेट किया जाता है, जिसके बीच की अवेलेबिलिटी और हर चीज़ के पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है। वीट के ऊपर हमने इस बार वीट आपको पता है मौसम की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रॉप आई है। 33 मन पर एकड़ की क्रॉप आई है वीट में, और 1 करोड़ और 60 लाख एकड़ हमने वीट लगाया था। इस बार भी इंशाल्लाह 1 करोड़ 60 लाख ही लगाएंगे, बट जो हमारा टारगेट है हम 40 मन पर एकड़ को टारगेट कर रहे हैं। तो जो वीट का भी जो आप इंपोर्ट करते हैं एंड में वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मौके का फ़ायदा लेते हुए ये भी बताऊंगा, बहुत सारे हमारे इदारे हैं जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, इसकी पिछली 1 साल से मीटिंग ही नहीं हुई थी। इसमें हमने लास्ट वीक 40 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं और 40 प्रोजेक्ट की जो उसमें वैल्यू है वो 940 मिलियन रुपीज़ है। इसमें जितनी भी रिसर्च होती है, सीड डेवलपमेंट्स होती है, हीट रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ बनती है, वो सारे के सारे हमने अप्रूव किए, जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पंजाब सीड काउंसिल। पंजाब सीड काउंसिल की मीटिंग पिछले 2 साल से मीटिंग भी नहीं कॉल हुई थी और पिछले 15 साल से कोई बीज आज तक अप्रूव नहीं किया गया था। यही वजह है जो हमारी एग्रीकल्चर का आप हाल देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 16 कॉटन की डिफरेंट वैराइटीज़ अप्रूव की और ओवरऑल सारी वैरायटी जो 54 वैराइटीज़ थी हमने उसको अप्रूव किया। और फिर ये मीटिंग हर 3 महीने में हम लोगों ने शुरू कर दी है। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने लास्ट वीक मीटिंग कॉल की जो 10 दिन पहले, उसमें जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सीड के लोग हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, उसमें हमने 6 कमेटीज़ बनाई। 6 कमेटी बना के अभी तक हमारी उनसे 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिसी को भी ठीक करने पे काम कर रहे हैं, तो होपफुली विदिन अ मंथ, मैक्सिमम विदिन अ मंथ हम इसको भी कवर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि कपास की पैदावार जो है वो 3 गुना बढ़ेगी, उसके लिए आपका मैकेनिज्म क्या है? आप जो सिर्फ पंजाब हुकूमत के अंडर है सिर्फ उसी ज़मीन पे ये ज़्यादा बढ़ाएंगे या ओवरऑल क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आप किसानों को भी आदात फ्राहम करेंगे, मशीनरी फ्राहम करेंगे, कर्जे देंगे, किस तरह से जो है वो पैदावार? इसी के साथ मीर साहब ये भी ऐड कर दीजिएगा कि उज़्बेकिस्तान और हमारे इनपुट्स में बड़ा शदीद फ़र्क है। उनकी इनपुट्स सस्ती हैं, हमारी महंगी हैं बहुत ज़्यादा। बिजली हमारी कहाँ की कहाँ चली गई है, तो उसको कैसे कूप अप करेंगे? और प्लस आपने कहा जी कि वीट क्रॉप बम्पर है, फिर आटा सस्ता क्यों नहीं होता? देखिए दुनिया में इन्फ्लेशन और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 100 रुपये का डॉलर 300 का हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो हमें उसको तो मैच करना पड़ेगा। जैसे आपने बात की, हम मैकेनाइज वे में जो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये भी वर्किंग कर रहे हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन्स भी लेकर आ रहे हैं। जो हमारा निम्स इदारा बना हुआ है इस्लामाबाद में और जो हम वहाँ पर भी लेकर आए थे, ये हम इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हम हर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और हर कमिश्नर के ऑफिस में लगा रहे हैं। उसमें आप एग्जैक्टली पिन कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी पहुँचा और यहाँ पे पानी नहीं। ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी सिस्टम आ रहा है। ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, और उसमें अगर कहीं पर भी कोई कीड़ा या कोई भी ऐसे पेस्टिसाइड अटैक आता है, तो वो जो हम ड्रोन्स अवेलेबल करेंगे वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाएगा और स्प्रे करके वापस आ जाएगा। यानी उसके फैलने से पहले जो पेस्ट उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। बताइएगा कि ये रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी थ्रू एग्रीकल्चर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई लीगल कवर मौजूद है? अगर 4 माह बाद 6 माह बाद कोई यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, हमारे यही प्रॉब्लम रहा कि एक गवर्नमेंट आई, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रॉब्लम ये है कि कोई आता है, अच्छा काम करता है, काम सीख होता है, फिर काम बैठ जाता है। देखिए हम अपना जब बिजनेस भी करते हैं ना, तो हम अपना एक विजन सेट करते हैं
5 साल 10 साल कि हमने 10 साल के बाद कौन है, 5 साल में कौन है, उसको डिवाइड करते हैं ईयर पे, 1 साल में क्या क्या काम करना है और फिर महीनों पे भी लेकर आते हैं। तो अभी जैसे हम उज़्बेकिस्तान भी गए तो उन्होंने हमने अपना विज़न बनाया है 2020 से 2030, हमने उसकी कॉपी पे ले लिया। अपना हम 17 को हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं, इसको इतना जल्दी नहीं है, इसको पूरा टाइम लगता है, यानी कि सुबह से रात तक बैठ के ये पूरा विज़न बनेगा इंशाल्लाह 4-6 महीनों में। वो विज़न लेके हम हों या ना हों, जो भी आएगा वो उसको लेके आगे जमींदार भी हूँ तो मुझे फिजिकली हट डालता है, मैं उसके हवाले से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि रेवेन्यू की अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम नहीं करती। सुबह को किसान 200 किसान एसी की अदालत में, डीसी की अदालत में, एसीआर की अदालत में खड़े होते हैं, पता लगता है कि डीसी ने तो मीटिंग बुलाई हुई है तो मीटिंग में बैठ गया। सर गुजारिश सुन लिया कि थोड़ी सी हो, क्योंकि मैं फिजिकली खुद इफेक्टिव हूँ उसमें, तो सर उसके बाद पता लगता है कि क्या तहसीलदार साहब तो आटे के रेट चेक करने चले गए, 200 किसान वहीं खड़े हैं। इसी तरह कोई चला गया कि मैं तो पानी का मुँह पर मुआयना करने चला गया हूँ, कोई रिकवरी पे चला गया है। रेवेन्यू की अदालतें मुकम्मल गैर फाल हैं, किसान 4 बजे तक अदालतों में धक्के खाता है, वो क्या जमींदारा करेगा, वो क्या काश्त करेगा जब उसको रिलीफ ही नहीं मिलता। ये इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, बेहतर हो जाएंगे मामला। बताइए सर इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर वो हमारे से जॉइंट वेंचर करें तो उनको भी फ़ायदा है। हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसको ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी कहते हैं, आगे उनको पानी की शिद्दत कमी आ रही है उनको, तो उनको ये वैरायटीज़ की उनको ज़रूरत है। और साथ ही हमारे पास पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ भी हैं, जो हमारी 3 जीन क्वालिटी अभी आई है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमारे भी साइंटिस्ट कोई कम नहीं है, माशाल्लाह से हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। सर एग्रीकल्चर टैक्स से रिलेटेड इसमें एक बहुत बड़ा इशू है आबियाना का ऑल्सो, जिसमें पानी जो हम लोग दे रहे हैं वो सिर्फ 125 रुपये का अब पानी दिया जा रहा है, जबकि अगर आप खुद ट्यूबवेल निकालें तो उससे 15,000 रुपये पर एकड़ आपकी कॉस्ट आ रही है। तो इसको भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह से किया जाए, और हम एक जोनिंग मॉडल पे भी काम कर रहे हैं, जैसे बनेगा तो फिर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। सर कार्टन की कीमत 8,000 रुपया पर मन मुकर्रर की है, लेकिन फील्ड में ग्राउंड पे 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक खरीदी जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट अपनी स्पोर्ट प्राइस पे अमल दरामद अभी तक नहीं 8500 रुपये 8,500 रुपये सपोर्ट प्राइस है, और हमारे पास तो ऐसी इतलात भी हैं कि 9,000 रुपये पर भी ये फ़रोख्त हो रही है। सर हम खुद जिम्मेदारा करते हैं, काश्तकारी से तल्लक है, आप उनसे 8,000 रुपये के हिसाब से और आटे गंदम की दरामद के हवाले से फैसला था, वो भी मौका कर दिया गया। ये अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब के पास गंदम आटे का बैग 3,000 कैसे तजावत से होगा? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि सरप्लस है, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम टारगेट कर रहे हैं अपनी क्रॉप को ज़्यादा यील्ड बनाने के लिए। और जैसे पंजाब ही 2,200 रुपये की गंदम खरीद रहा था, उसमें 3,900 रुपये की खरीदी है, तो क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है तो पंजाब ने भी